मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, एक दफ़ा फिर हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही अच्छी कनाडा के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ लेके। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन, जैसे आप सबको मालूम है कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने 2 ही टाइप की वैक्सीन ली है। पहले जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी वो कोवैक्सीन थी, उसके बाद जो लोगों ने ली वो एस्ट्राजेनेका का इंडियन वर्जन कोविशील्ड था। और हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी, या फिर पीआर या फिर आप विजिटर वीज़ा पे अगर कनाडा जाने वाले होंगे या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपने कोवैक्सीन ली तो बहुत से लोग हमको पूछ रहे थे, सर मैंने कोवैक्सीन ली है तो वो तो अप्रूव्ड नहीं है कनाडा लिस्ट में, वगैरह वगैरह। तो आज आपके लिए हम गुड न्यूज़ लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2021 के बाद कनाडा में कोवैक्सीन वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप फिर से सुनिएगा। 13 नवंबर 2021 के बाद आप कनाडा अगर जाने वाले होंगे, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले हैं, पीआर पे जाने वाले हैं, डिपेंडेंट में जाने वाले हैं, विजिटर वीज़ा पे जाने वाले हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वीज़ा पे जाने वाले हैं, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर है उनको मिलने के लिए जाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि कोवैक्सीन वो अप्रूव्ड है। तो ये वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे आगे। तो अगर आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड के बारे में कुछ कन्फ्यूजन था तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। हमारे जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर, जैसे हमारा पुराना और बहुत फेमस एक वीडियो है स्टूडेंट वीज़ा पे है, जान 22 वीज़ा डिले, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। फिर हमारा एक और भी अच्छा वीडियो चल रहा था कि 3 वीक्स पहले ही कनाडा आप जाइए, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन से। उसमें बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने हमको अच्छी कमेंट की है, उन सभी का हम इस माध्यम से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी ऐसी ही बढ़िया कमेंट्स और अच्छी कमेंट ही हमको प्रेरणा देती है कि हम आगे भी और आसान सा भाषा में और अच्छी तरह डिटेल में जाके रिसर्च करके आपके लिए लेटेस्ट और अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके आए। तो उन सभी पेरेंट्स को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका खूब खूब शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉरवर्ड कीजिए, जिस तरीके से आपने मेरे और भी पुराने वीडियो को किया है। चलिए तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे, पीआर पे या फिर डिपेंडेंट वीज़ा पे कनाडा अगर जाने वाले हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपने इंडिया में मौजूद कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया है या आपने कोवैक्सीन का 1 डोज लिया है, अगर आप दूसरा डोज कोवैक्सीन का लेंगे या फिर कोविशील्ड का लेंगे, तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, तो कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट के हिसाब से हम उसकी भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। 13 नवंबर पहले कनाडा के अंदर जाने के लिए सिर्फ 4 ही वैक्सीन, समझिएगा 4 ही वैक्सीन अप्रूव्ड थी। पहली थी फाइज़र, सेकंड थी मेडोना की, थर्ड थी एस्ट्राजेनेका, इसका इंडियन वर्जन है कोविशील्ड जो ज़्यादातर लोगों ने ली है, और चौथी थी जॉनसन एंड जॉनसन की। जी हाँ, पहले ये 4 ही वैक्सीन वैलिड थी, जैसे फाइज़र हो गई, मेडोना हो गई, एस्ट्राजेनेका यानी इंडिया में अवेलेबल कोविशील्ड हो गई, और जॉनसन एंड जॉनसन हो गई। लेकिन 13 नवंबर के बाद उन्होंने और भी 3 वैक्सीन को अप्रूव किया है। जी हाँ, तो ये 3 वैक्सीन कौन सी रहेगी? अपनी इंडिया की स्वयं मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, वो उसकी अप्रूव्ड लिस्ट में है। उसके बाद आता है सिनोफार्म की एक वैक्सीन है और दूसरी वैक्सीन है सिनोवैक्स। तो ये तीनों वैक्सीन अवेलेबल है, मतलब इंडिया की बात करें हम तो ये अपनी कोवैक्सीन अप्रूव्ड लिस्ट में आ चुकी है। तो अगर, और उसमें दूसरा भी एक बेनिफिट ये है कि कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या विजिटर हमको पूछ रहे थे कि सर मैंने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है, तो क्या मैं सेकंड डोज कोविशील्ड का लूँ या फिर कोवैक्सीन का लूँ? तो उसका भी सॉल्यूशंस उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि आप ये 7 वैक्सीन अप्रूव्ड है, चाहे आप उसके 1 डोज लीजिए या फिर उसके डबल डोज लीजिए, ठीक है, या फिर आप कॉम्बिनेशन लीजिए। उसको और एक आसान भाषा में समझते हैं, आपने पहला डोज कोविशील्ड का लिया, ठीक है, और 28 दिन के बाद आपने दूसरा डोज कोवैक्सीन का लिया, तो ये कनाडा के लिए वैलिड है।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इंडिया में से कोविशील्ड का पहला डोज लिया और आप वेट कर रहे हैं दूसरे डोज के लिए, और दूसरा डोज कोविशील्ड का तकरीबन 80 या 84 डेज़ के बाद लगता है, लेकिन आप कोवैक्सीन लेना चाहते हैं सेकंड डोज में, तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, तो भी वैलिड है। जी हाँ, कनाडा ने ये कहा है कि आप ये सातों वैक्सीन के कोई भी डोज फर्स्ट और सेकंड कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। उसको और एक आसान भाषा में समझते हैं कि पहला डोज अगर आपने फाइज़र का लिया तो सेकंड डोज आप मॉडर्ना का ले सकते हो। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपकी बॉडी पे क्या इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा, या फिर ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप अपने फिजिशियंस, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट की जो उन्होंने रूल्स रिलीज़ किया है उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो उसके रिगार्डिंग तो ये सुविधा उन्होंने दी है आपको कि आप कोवैक्सीन वैक्सीन का दोनों डोज, और आपको ये जान के बहुत रिलैक्सेशन होगा कि कोवैक्सीन का डोज इंडिया में 28 दिन के बाद दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कोविशील्ड का डोज जो दिया जाता है वो 80 डेज़ के बाद दिया जाता है। मतलब अगर आप कनाडा क्या प्लान कर रहे हो और आप अभी 17 साल के हैं, और नियरेस्ट फ्यूचर में ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट रहेगा जिन बच्चों के पास नियरेस्ट फ्यूचर में 18 ईयर्स कंप्लीट होंगे, और 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद वो अगर कोविशील्ड की वैक्सीन लेंगे तो कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगने के बाद उनको दूसरा डोज लगाने के लिए तकरीबन 18 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। तो अभी उस चीज़ से आपको रिलैक्सेशन हो गया। क्यों? क्योंकि कोवैक्सीन भी अप्रूव हो गई है। तो आप पहले कोवैक्सीन का डोज ले लीजिए, और कोवैक्सीन 28 डेज़ के बाद उसका दूसरा डोज लग जाता है। जी हाँ, तो आप 28 डेज़ के बाद दूसरा डोज लगाइए, और उसके बाद 14 दिन के बाद आप कभी भी कनाडा ट्रैवल कीजिए। तो कोवैक्सीन बेनिफिशियल रहेगी जिन बच्चों की एज अभी 17 साल के आसपास है, और नियरेस्ट फ्यूचर में उनकी एज 18 ईयर्स होने वाली है, और 18 ईयर्स के बाद उनको वैक्सीन मिलेगी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो गई है कि पहले वो कोविशील्ड ले रहे थे और कोविशील्ड का टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उनके दोनों डोज के बीच में 80 to 84 डेज़ का वेटिंग पीरियड था। तो वो चीज़ कोवैक्सीन में घट के 28 डेज़ हो जाती है। अभी दोनों वैक्सीन वैलिड है। दूसरा भी उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आपने पहला डोज कोविशील्ड का लिया तो आप दूसरा डोज कोवैक्सीन का ले सकते हो। तो उन्होंने उसको भी अप्रूव कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग वैक्सीन का डोज आप लेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम पे क्या उसका असर होगा, उसके लिए आप मैं निशित कुमार पटेल तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसके एक्सपर्ट हो गए आपके डॉक्टर, आपके फिजिशियंस। तो उसके लिए आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए ये अच्छी बात है कि इंडिया में पहले कोवैक्सीन दी जाती थी। जितने बुजुर्ग थे, जितने 50 ईयर्स या फिर 60 ईयर्स के जो लोग थे इंडिया में, सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन सारे को कोवैक्सीन मिली थी। यानी उनके बच्चे या बच्ची कनाडा पढ़ रहे थे, उनके पास वीज़ा था, तो वो जाने में दिक्कत हो रही थी उनको। क्यों? क्योंकि भाई कोवैक्सीन अप्रूव थी पहले बहुत सी कोवैक्सीन लगी, तो उन्होंने भी कोवैक्सीन ली थी और वो लिस्ट में अप्रूव नहीं थी कनाडा के लिए। तो अभी वो लिस्ट में अप्रूव्ड है। दूसरा चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पूछेंगे कि सर मैंने कोवैक्सीन 6 महीने पहले ली, तो ये रूल्स तो बना है 13 नवंबर के बाद, तो क्या मेरे को 13 नवंबर बाद का सर्टिफिकेट लगेगा? जी नहीं दोस्तों, मतलब समझिए, कोवैक्सीन को अप्रूव किया यानी वो पहले से अप्रूव हो गया। ठीक है, तो आप उसके भी टेंशन में मत लीजिए। अगर आपने 6 महीने पहले भी कोवैक्सीन ली है तो भी वो कनाडा जाने के लिए वैध है, वैलिड है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। तो आपको जो कोवैक्सीन ली है वहीं पर फिर से मैं डिटेल में आपको बोलता हूँ, जो अपनी इंडिया में गवर्नमेंट वेबसाइट है कोविन, COWIN, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल, वहाँ पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली, तो वहाँ पर एक ऑप्शंस बनाया है इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। उसके अंदर जाके आपको लॉगिन करना है और अपनी पासपोर्ट डिटेल डालनी है, तो एक और नया सर्टिफिकेट निकलेगा। वो सर्टिफिकेट आप साथ में ले जा सकते हो और वो वहाँ पर एयरपोर्ट पे वैलिड होगा।
तो ये हमारी बहुत अच्छी एक अपडेट थी। कोवैक्सीन इज़ वैलिड फॉर कनाडा। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपसे तुरंत उसके लिए एज सुन एज पॉसिबल जैसे हमारे पास टाइम निकलेगा हम तुरंत उस पर आपको रिवर्ट देंगे और एक्सपर्ट एडवाइस देंगे। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए एक दफ़ा फिर आप सारे व्यूअर्स का, पेरेंट्स का हम दिल से शुक्रिया करते हैं।